अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी ने आखिरकार नए रूल्स जो हैं क्रिकेट के वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। ये जो रूल्स हैं बेसिकली ये जून से ऑनवर्ड जो है इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि जून के अंदर डब्ल्यूटीसी का फाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो उसके अंदर भी ये जो रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे। जी हाँ, क्या रूल्स के अंदर चेंजेस की गई हैं पहले मैं वो आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद इनकी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों टू बॉल थ्योरी जो काफ़ी टाइम से जो था डिस्कस हो रही थी मीडिया के ऊपर कि दो बॉल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहा है आईसीसी, खास तौर पर रिवर्स स्विंग के हवाले से। तो अब आपको बताता चलूँ कि ये जो टू बॉल थ्योरी है इसके हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आपके सामने रखूंगा। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर के ऊपर अब जो चीज़ सामने आई है वो आई है कंकैशन रूल। जी हाँ, कंकैशन रूल के हवाले से एक नई अपडेट सामने आई है। आपको बताता चलूँ कि इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक मैच था जिसके अंदर उनके एक बैटर जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। तो उसके बाद आपको बताते चले कि आकाशदीप को मेरे ख्याल से इंडिया ने जो था वो खिलाया था, जिसके ऊपर इंग्लैंड ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि यार ये क्या अजीब मंतक है कि बैटर इंजर्ड हुआ है तो इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर बॉलर खिला लिया। तो अब कंकैशन रूल भी आ गया, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। साथ डीआरएस मेथड को लेकर, जी हाँ, डीआरएस मेथड जो है या डीआरएस जो रूल है इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर एक आईसीसी की अपडेट सामने आई है। तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर रखा कीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि आईसीसी ने टू बॉल थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि पहले से 35वें ओवर तक, पहले ओवर से लेकर 35वें ओवर तक दो बॉल्स जो हैं वो चेंज की जाएंगी और उसके बाद 35वें से 50वें ओवर तक फील्डिंग साइड के ऊपर होगा कि वो उन दोनों बॉलों में से किस बॉल के साथ आगे मैच को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। जी हाँ, और ये मेरे ख्याल से अमूमी तौर के ऊपर ये वाइट बॉल के अंदर जो है ये बॉल के हवाले से अपडेट आ रही है। अब रेड बॉल के अंदर ये इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है तो अब आने वाले दिनों के अंदर जो है चीज़ सामने आएगी, लेकिन अभी तक ये बात की जा रही है कि पहले ओवर से लेकर 35वें ओवर तक, ठीक है, इसके अंदर दो बॉल्स जो है वो चेंज की जाएंगी और उसके बाद 35 में से 50वें ओवर तक जो रिमेनिंग के जो 15 ओवर हैं वो फील्डिंग साइड का डिसीजन होगा कि भाई वो बॉल इन दोनों बॉलों में से किस बॉल के साथ जो है वो मैच को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। या तो वो पहले ओवर से लेकर जो 25वें ओवर तक जो बॉल यूज़ हुई है क्या उस बॉल के साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर 25वें ओवर से लेकर जो 35वें ओवर तक जिस बॉल से 10 ओवर गेम हुई है क्या उस बॉल के साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये फील्डिंग साइड की चॉइस होगी, दोनों में से किस बॉल के साथ जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं कंकैशन रूल के ऊपर कि आखिरकार ये कंकैशन रूल क्या रूल है, इसके ऊपर क्या, यानी कि अब आईसीसी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आपके पास कोई विकेट कीपर होगा तो आपको उसका एक कंकैशन रूल के मुताबिक एक विकेट कीपर भी स्टैंड बाय पे रखना पड़ेगा। एक सीमर है तो उसके हवाले से भी एक आपको जो है कंकैशन रूल के मुताबिक एक सीमर जो है आपको रखना पड़ेगा। इसी तरह ऑलराउंडर के हवाले से भी है, स्पिनर के हवाले से भी है और बैटर के हवाले से भी है। ये 5 कंकैशन प्लेयर जो हैं ये आपने अपने स्क्वाड के अंदर रखने हैं। अब ये इम्प्लीमेंट कर दिया है आईसीसी ने कि ये नहीं हो सकता कि अगर आपका विकेट कीपर फॉर एग्जांपल ज़ख्मी हो गया तो आप जो है किसी थर्ड वन के से जो है वो आप जाकर फील्डिंग करवा लें या कीपरिंग करवा लें। और उसके बाद अब ये जो डीआरएस जो रूल है इसके हवाले से ये जो बाउंड्री लाइंस के ऊपर जो कैच होते हैं, बाउंड्री लाइंस के ऊपर जो कैच होते हैं इसके हवाले से एक नई टेक्नोलॉजी या नए प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आईसीसी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब ये तो आने वाले दिनों के अंदर जून से जिस वक्त चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो पता चलेगा कि आखिरकार क्या चेंजेस की गई हैं इसके अंदर। इसके हवाले से आपको बताते चलें कि आईसीसी की एक बड़ी बैठक होनी है जुलाई के अंदर सिंगापुर के अंदर, बाकायदा तौर के ऊपर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है इसको बताया ये जा रहा है कि 50 ओवर से 20 ओवर के अंदर जो है रिड्यूस करना है इसका जो यानी कि बॉलिंग का जो पोर्शन है। अब इसके ऊपर देखना है कि आईसीसी क्या डिसीजन करता है और साथ T20 वर्ल्ड कप को लेकर ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मैटर को लेकर, जी हाँ, इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन पाई जा रही है उसके हवाले से देखना है कि क्या इन दोनों को एक पूल में रखना है या डिफरेंट पूल्स के अंदर रखना है, और अगर दोनों नॉकआउट सिस्टम में आमने सामने आते हैं तो क्या यानी कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है। और सबसे अहम चीज़ कि इस दफ़ा जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका के अंदर है, तो क्या अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान किसी नॉकआउट स्टेज पर पहुंचता है तो क्या फिर वो मैचेस जो हैं श्रीलंका के अंदर करवाए जाएंगे, और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो क्या
इंडिया फाइनल को श्रीलंका के अंदर शिफ्ट करेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस बड़ी बैठक के अंदर जो है वो तय होनी है। जी हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।